हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं जीके जीएस से 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन एनटीपीसी के लिए। और इसमें हमने 200 क्वेश्चन लिया है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, पर 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लाएंगे इसमें, जो कि आपको 100 प्रश्न 200 प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीरीज पूरा देखना है आपको। देखिएगा, जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन कब आया था? तो वीपी सिंह की सरकार में, जब मोर्चा सरकार थी तब आया था। वीपी सिंह के सरकार में, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय आया था मंडल कमीशन। नेक्स्ट है, सार्स क्या है? तो सार्स है विषाणु द्वारा फैलने वाली रोग। तो सार्स क्या है? सार्स है विषाणु द्वारा फैलने वाली रोग। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और जो नॉर्मन बोरलॉग थे वह अमेरिका के थे। जो नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के हरित क्रांति के जनक थे, तो उनकी प्रेरणा से भारत में शुरू किया गया था हरित क्रांति का एम.एस. स्वामीनाथन, जिसकी वजह से गेहूं और चावल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंध है श्वेत क्रांति का। नेक्स्ट है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड प्रसिद्ध है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, सेल क्यों प्रसिद्ध है? SAIL। तो सेल है स्टील उत्पादन के लिए। जो सेल कंपनी है वह प्रसिद्ध है स्टील उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, पशुओं का मेला। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में जो भारत का स्थान है वह है 7वां, और पहला स्थान है कनाडा का। पहला है कनाडा और दूसरा है रूस और तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। अब नेक्स्ट देखते हैं, जाकिर हुसैन का संबंध है। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो लाल बहादुर समाधि स्थल का स्थल है जो दिल्ली में है, विजय घाट। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो लाल और सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। नेक्स्ट है, यह सूचक किसका है? तो सूचक है पुल का। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद का संस्थापक था हिटलर। तो फांसीवाद का था कौन? कमेंट बॉक्स में आप इसे बताइए।
तो फासीवाद का संस्थापक कौन था, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाजीवाद का संस्थापक था हिटलर, वह जर्मनी का था। नेक्स्ट देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। इसका वीडियो हमने जो इसके पहले हमने पब्लिश किया है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास हमने पढ़ाया है, उसमें हमने 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज कराई है। उसमें आपको मिल जाएगा कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया। अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं, नवरत्नों में अकबर के कौन कौन थे, बीरबल का नाम क्या था, बीरबल की मृत्यु कैसे हुई, तानसेन कौन था, अब्दुल रहीम खान के बारे में सब हमने बताया है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो गरीब नवाज किसे कहा जाता है, इसका भी प्रश्न हमने आपको वहाँ पर बता दिया है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार है दिल्ली में, और किसने बनवाया है उसको हमने वहाँ पर बताया है मध्यकालीन इतिहास में। फिर देखते हैं, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं घाटी। नेक्स्ट देखते हैं, सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट देखते हैं, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। नवाज शरीफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है प्राउकिस्टस। कई बार इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1885 में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट देते हैं, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। तो कास्ट विडो जो है वह भूमिगत जल से बनी है। खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल है मक्का। नेक्स्ट है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है। तो बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो जो हैं वह साइबेरिया के प्रदेश में पाए जाते हैं, जो बर्फ़ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। तो दिल्ली कब राजधानी बनी थी, 1911 में। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। तो लाल त्रिकोण का जो संबंध है परिवार कल्याण से है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी बहती है दक्षिण में। महाभारत के रचयिता हैं। तो महाभारत के रचयिता हैं महेश वेद व्यास। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो सिंघली पाई जाती है सबसे अधिक जनजाति। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। तो होलिका दहन के समय जलाया जाता है अनाज जौ। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। तो गांव के जो मेले होते हैं, बाजार होते हैं, उनके शुल्क जो लगाया जाता है, जिससे आय होती है जिला परिषद को। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जो प्रथम थे भारत रत्न विजेता व दूसरे देश के थे। तो ऐसा कौन विदेशी है जो प्रथम भारत रत्न विजेता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, प्रथम बार विजेता थे भारत रत्न जो विदेशी थे। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। तो गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है वह है इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। तो हिमाद्री कहते हैं सबसे पर्वत श्रेणियों को। तो जो सबसे
जो हिमालय की भी ऊंचाई है वह चीन नेपाल ने अभी घोषित की है 8,848.68 फीट। अब देखते हैं बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत की समुद्री सीमा लंबी है तो 7,500 किलोमीटर है भारत की समुद्री लंबाई सीमा की, और जो टोटल है वह है 22,000। नेक्स्ट देखते हैं में 15,000 है लगभग जो स्थलीय सीमा है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो कथकली है केरल का। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। दल बदल कानून कब पारित हुआ। तो दल बदल कानून पारित हुआ 1985 में, जिसका संबंध है अनुसूची 10 में। नेक्स्ट देखते हैं घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो घाना पक्षी अभयारण्य है राजस्थान में। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्री थी। तो पाटलिपुत्री राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है। राज्य है, यहाँ पर राज्य होगा तो कौन राज्य है। असम। असम के बागानों की चाय जानते होंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला हैं संतोष यादव। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो आयरिश नागरिक थी, आयरलैंड की। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है उत्तराखंड में, इसका नाम उत्तराखंड है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था। तो सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था। महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएनओ की स्थापना। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो सूती कपड़े का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है। दलहन के अंतर्गत। जो 62 नंबर क्वेश्चन है इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। चना किस फसल के अंतर्गत आता है। दलहन फसल के अंतर्गत। और चना है दलहन के अंतर्गत। और जो भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग है उत्तर रेलवे। देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे देश के 12वें राष्ट्रपति। जो इनका पूरा नाम था डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन कलाम था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो केरल में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन रबर का। भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में है। पंजाब में है। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से हैं। तो झारखंड से है बिरसा मुंडा का संबंध। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर होते हैं। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। रेलवे ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। 1.675 मीटर होती है रेलवे ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी, जो 4 प्रकार की पटरियाँ होती हैं इस समय। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई में है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। भारत का 29वां राज्य कौन सा है।
तो भारत का 29वां राज्य था तेलंगाना। और 30वां है कच्छ। यहाँ पर अब जो वर्तमान समय में है 28 राज्य हैं, जिसमें से कश्मीर, जो कश्मीर जम्मू और कश्मीर राज्य था, उसे अब केंद्र शासित बना दिया गया है जम्मू कश्मीर, और उसमें से एक अलग करके लद्दाख बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो एक राज्य वहाँ से घट गया, 29 हो गया। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 2 हो गया, मतलब वहाँ पर 29 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे, वहाँ पे हो गया 28, और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ पर हो गया 9। तो 28 राज्य हैं वर्तमान में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का विशालतम रेगिस्तान है। तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडलन अधिकारी करते हैं छोटे छोटे मामलों का निपटारा। भारत में सबसे ज़्यादा सड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक सड़ उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, जो कृष्णा नदी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा सोना। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे विज्ञान में। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में होता है परमाणु परीक्षण। पोखरण है राजस्थान में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन, जो शाक्य राज्य के मुखिया थे। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और विवेकानंद के उपलक्ष्य मनाया जाता है 12 जनवरी को युवा दिवस, और बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो 14 नवंबर मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित किया गया था सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी है खड़गवासला में। तो खड़गवासला में है, जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है इटली की राजधानी रोम को। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है केरल। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था मुगल सम्राट अकबर ने। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था, अमेरिका का सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। तो असम का जो डिगबोई है सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थान है। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जापान की राजधानी टोक्यो को उपनाम से जाना जाता है ओसाका। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो हरिजन शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत में काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कर्नाटक में काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कीकली जो लोक नृत्य है वह हरियाणा में प्रसिद्ध है। गुगली शब्दावली किससे संबंधित है? किस खेल से? तो क्रिकेट से है गुगली। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कहाँ चली? तो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो चली थी कोलकाता में, और इसका उद्घाटन किया था
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर भारत में किस स्थान में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर भारत के किस स्थान में स्थित है, शहर में स्थित है? तो अमृतसर में, पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला प्रसिद्ध है लोहे के लिए। लूड़ी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूड़ी नदी बहती है राजस्थान में। नेक्स्ट है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है? तो विश्व में सबसे अधिक अभ्रक होता है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 101वां, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी बहती है राजस्थान में। तो राजस्थान में बहती है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वह हैं अशोक सिंह गहलोत, और जो सबसे ज़्यादा राजस्थान का, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का। तो भारत का क्षेत्रफल के देश सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है? तो विश्व में अभ्रक का जो प्रमुख उत्पादक देश है भारत है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? तो सांता क्रूज हवाई अड्डा है मुंबई में। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? तो झांसी की रानी थी प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो इस समय कौन से अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, उसको आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं? तो जो सबसे अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिक हैं वह है उड़ीसा में। नेक्स्ट है 107 नंबर, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है सबसे ज़्यादा उपयुक्त कपास की फसल के लिए। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट है कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोका कोला का मुख्यालय है अटलांटा में स्थित है। अटलांटा है यूएसए में। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 110 वर्ष। 111वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मांडला में। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो भारत का परमाणु रिएक्टर का जो ध्रुव है कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क है अमेरिका में। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंध किससे है, किसका है, किस राज्य में है। चलिए कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है 115वां क्वेश्चन, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर जो स्थित है वह है मॉस्को में। मॉस्को है रूस राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को। नेक्स्ट है 116वां क्वेश्चन, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध बना है नील नदी पर। नेक्स्ट है पेंटागन कहाँ है? तो पेंटागन है अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। नर्मदा नदी का उद्गम स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है डाकघर से संबंधित पोर्टल जोन की संख्या। कौन से जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं? जिब्राल्टर की जो संधि है वह यूरोप को अलग करती है अफ्रीका से। भारत में नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है?
तो भारत में नाहवा सेवा है मुंबई के पास। कौन सा बंदरगाह पंचमी घाट पर है? तो पारादीप जो है उड़ीसा में, वह है पश्चिमी बंदरगाह। भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में टिन हजारीबाग में पाया जाता है। हजारीबाग है झारखंड में। शिवाजी को औरंगजेब की बंदी किस राजदूत ने बनाया? तो शिव जी को बनाया था राजा जयसिंह। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? रानी कर्णावती। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में रेल कारखाना जो स्थित है वह है भरतपुर में। नेक्स्ट है 128वां है क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें थी? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी? तो 562 थी। तो एकीकरण की जो भूमिका थी वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। सभी का एकीकरण किया था। जैसे बिस्मार्क ने किया था उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत में किया था एकीकरण। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था जुलाई 1947 में। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो भारत विभाजन परिषद के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन ने, उन्होंने भारत विभाजन की घोषणा की थी 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने की थी सर्वप्रथम भारत और पाकिस्तान द्विराष्ट्र की बात। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था कांग्रेस के विरोध के बाद में, गांधी जी के विरोध के बाद भी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के बीच, किचलू के गिरफ्तारी के बाद। सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी है, यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कार्जन ने की थी। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो लोकसभा के जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए है 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए है 35 वर्ष और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी है 35 और उपराष्ट्रपति के लिए है 35। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 35, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, लेकिन लोकसभा के लिए होता है 25। और जो पंचायती राज होता है, जैसे गांव में जो चुनाव होता है प्रधान का, सभासद का, उनकी जो योग्यता है उम्र की वह है 18 वर्ष, 21 वर्ष, उनकी है 21 वर्ष। और नागरिक का वोट देने के लिए है अधिकार 18 वर्ष का। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और जो हर्षवर्धन है अंतिम हिंदू सम्राट है, तो हर्षवर्धन जो था अंतिम हिंदू सम्राट था। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? जो हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने किया था हिंदू विधि को संहिताबद्ध। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें
म्यांमार में रंगून में ले जाकर बंद कर दिया था जेल में। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1928 में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत की गई। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 की प्लासी की लड़ाई में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। नेक्स्ट है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वह है एक सींग गैंडे के लिए। तो दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में आया है कि काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडा कहाँ पाया जाता है और काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है। इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। और सभी प्रश्न जो यहाँ पर हमने 200 लिया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? और जो भारत का समय लिया जाता है वह है इलाहाबाद से। तो किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय और स्थानिक समय समान है? तो इलाहाबाद, नई नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146वां, नृत्यांगना सोनल मानसिंह का किस नृत्य से संबंधित है? तो नृत्यांगना सोनल मानसिंह जो संबंध है भारतनाट्यम से है। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1929 में। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने किया था क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार। नेक्स्ट है, जापान का नागासाकी शहर नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू पर स्थित है जापान का नागासाकी शहर। तो जापान में कुल 4 द्वीप है, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और एक है शिकोकू, हिन्शु, क्यूशू और एक है, एक याद नहीं आ रहा है अभी, को हम बता देंगे आपको। नेक्स्ट, हॉर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो हॉर्मुज जो जल संधि है वह अलग करती है ईरान एवं ओमान को। तो हॉर्मुज अलग करता है जल संधि ईरान एवं ओमान को। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो 1952 में हुई थी राज्यसभा की पहली बैठक। नेक्स्ट देखते हैं, कैगा में होता है? तो कैगा में होता है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को, UNESCO। यू से है यूनाइटेड, एन से है नेशन, ई से है एजुकेशनल, एस से है साइंटिफिक, सी से है कल्चरल, ओ से है ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन, जिसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट है, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है विभाजित है? तो यहाँ पर है, बना लीजिए, ये है यहाँ पर आपको प्रशासनिक दृष्टि से भारत कितने राज्यों में विभाजित है और कितने केंद्र शासित। तो यहाँ पर जो स्टेट है वह है, राज्य है वह है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 9। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग जब सीमन जो बना है, पारित कर दिए गए हैं, तब से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लद्दाख और कश्मीर प्रदेश हैं केंद्र शासित। नेक्स्ट है, पैगोडा क्या है? तो पैगोडा है बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट है, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं अग्निपूजक जाति के लोग। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से कहा जाता है? तो म्यांमार को, बर्मा को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा रचना है गुलबदन बेगम की, और इसको हमने
जो मध्यकाल का हमने 500 प्लस वीडियो में बताया है, वो लूसेंट के वहाँ पर हमने इसे बताया है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है, अबुल फाजल किसकी रचना है, बाबर नामा किसकी रचना है, वहाँ पर हमने सब बताया है। मध्यकालीन से 500 प्लस क्वेश्चन बताया है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप चले जाइएगा, देख लीजिएगा। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एसएससी, बैंक, एनटीपीसी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलती है पाल घाट में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? नागार्जुन कोंडा से। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे नागार्जुन कोंडा से। और हड़प्पा सभ्यता में भी हाल में ही खोज किया गया है कि वहाँ पर मवेशी भी खाए जाते थे, मतलब कि वहाँ पर गाय नहीं, वहाँ पर भेड़, बकरी, शुअर, अन्य जानवर के भी मांस खाए जाते थे, सेवन किए जाते थे। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नेल्सन मंडेला, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। तो यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी थे, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत में जो मसालों का प्रदेश है किसे कहा जाता है? केरल को। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना में कितने कमांडो संगठित हैं? तो भारतीय थल सेना में कितने कमांडो संगठित हैं? 5। नेक्स्ट है 165वां क्वेश्चन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो डाउनिंग स्ट्रीट है वह है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निवास स्थान। कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा, भारत की रहने वाली थी। नेक्स्ट है, जीरो देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रमुख यमुनोत्तर है। गारसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो गारसोप्पा जलप्रपात जो है वह है शरावती नदी पर। जो जोंग जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग जलप्रपात। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी सचिंद्र सरन्याल जी ने किया था। तो सचिंद्र सरन्याल ने किया था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक कालों में जो प्रमुख ब्राह्मणों के देवता थे वह थे सोम। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस है पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। भुवनेश्वर के जो मंदिर हैं और पुरी तथा पुरी जो उड़ीसा है, पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी नाम है भोपाल एक्सप्रेस। तो भारतीय मानक ब्यूरो है ISO जो 9001 का सम्मान पाने वाली प्रथम रेलगाड़ी है। थर्ड आई किस खेल से संबंधित है? तो थर्ड आई संबंध है क्रिकेट से। भारत दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में है, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर रेखा पर। नेक्स्ट है, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया जनजाति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे JB मावलंकर। तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसे याद करिएगा। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वह कौन हैं। चलिए बताइए लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार। तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, एक है सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विकास और सम्यक आचरण, विचार विकास आचरण। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी कोचीन में भारतीय नौसेना की स्थापना। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध, कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? भारतनाट्यम से। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वह है भारतनाट्यम से। नेक्स्ट है फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह है फोर्ब्स। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है लोसांग उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ताइवान में। ताइवान की राजधानी है ताइपे। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहद स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो पूर्वी बंगाल से। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? तो चिकित्सक था बर्नियर, मशहूर यूरोपीय यात्री। नेक्स्ट है 191वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है पूर्ण करने का श्रेय। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बंधक कौन था? शाहरयार। तो 4 भाई थे, तो इस वजह से दिक्कत हुई। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी चालुक्यों की राजधानी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था दशमलव प्रणाली का आविष्कार। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीत के समय विभक्त हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। तो सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री हैं सेवा करने वाले, उनका नाम है ज्योति बसु। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? जैन मंदिर का। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को स्टडी विद विक्रांत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यह जो प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे देखना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा, इसे ड्रॉप मत करिएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन में आपको सस्पेंस हो, उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमें उम्मीद है कि यह परीक्षा में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे आप 2 बार अगर देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको इसे 2 बार अच्छे तरीके से देखना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।